बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका गेस्ट पेपर जो है कंप्यूटर का है और आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो कंप्यूटर का जो आपका पेपर है, ये कंप्यूटर के पेपर का आपका बहुत ज़्यादा इजी पेपर होता है। सबसे शॉर्ट पेपर आपका जो है ना कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर में आपको पता है सबसे कम चैप्टर है, तो 5 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स की तैयारी भी आपकी जो है ना अच्छी होनी चाहिए। आपका पेपर भी इसका बड़ा आसान होता है, इसका पैटर्न भी आसान है। 10 MCQs आते हैं, कुछ शॉर्ट हैं और 3 लॉन्ग आते हैं, जिनमें से आपने सिर्फ 2 करने होते हैं। तो इसको कंप्यूटर का गेस्ट पेपर जो है ना शुरू करने से पहले आपको जो है ना इसकी पेपर की पेयरिंग स्कीम बतानी है, ताकि आपको पता लगे कि आपका पेपर जो है किस तरीके से आता है और किस चैप्टर में से कौन से सवाल आते हैं। तो इसको समझने से पहले आप इसकी अहमियत समझ लें कि पेपर पेयरिंग स्कीम क्यों ज़रूरी होती है। तो पेपर पेयरिंग स्कीम जो आपकी है वो सिर्फ और सिर्फ इस पेयरिंग स्कीम से आपको ये समझ आ जाती है कि आपने जो है किस चैप्टर के क्वेश्चंस याद करने, किस चैप्टर्स के शॉर्ट्स याद करने और कितने याद करने और कितने आपने लॉन्ग याद करने हैं। कुछ पेयरिंग स्कीम से एक तो ये फ़ायदा होता है, बच्चे जो है ना अगर सिर्फ बुक्स का रट्टा लगाते रहें, एक्सरसाइज का रट्टा लगाते रहें, तो सारी बुक खोल खोल के पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो है ना उसके अंदर सारा कुछ ही याद करने की कोशिश करेंगे। तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता। अक्सर जो है ना आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस पेपर में से लॉन्ग आता है। तो और अक्सर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा परेशान होते हैं। तो सारे लॉन्ग्स नहीं याद करने, आपने आपने देख कर मखसूस चैप्टर में जिसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है, आपने सिर्फ वही लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। और जिस चैप्टर में से आपके सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स क्वेश्चन आने होते हैं, उसमें से आप जो है ना ज़्यादा शॉर्ट्स क्वेश्चन याद करें, और जिस चैप्टर से कम है तो उसको कम टाइम दें। आपकी प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट है याद करने की, और आपके जो है ना जो तरीक़ाकार है, मेथड है जो पेपर प्रिपरेशन का, तो उसको जो है ना स्मार्ट करें, हार्ड वर्क ना करें। अब आपके पास टाइम कम है, आप स्मार्ट वर्क करें, थोड़ा सा टाइम लगाएं और जो है ना ज़्यादा मेहनत से याद करें, ताकि आपका जो थोड़ा सा टाइम है जिसमें आपने मेहनत की है वो आपके काम आ जाए और आपको पता लग जाए कि किस चैप्टर में से थोड़ी सी मेहनत से आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है ना ज़्यादा मेहनत करते रहें, सारा कुछ याद करें और आपके मार्क्स जो है ना कम आए। इसीलिए स्मार्ट स्टडी की तरफ मूव करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले पेपर पेयरिंग स्कीम की तरफ, और उसके बाद आपको बताते हैं गेस्ट पेपर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसके पहले देखते हैं पेयरिंग स्कीम को ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से सिर्फ एक MCQs आना है। मैं कॉलम वाइज आपको समझाऊंगा, आपने कॉलम वाइज समझना है। पहले MCQs को समझना है कि आपके MCQs कौन कौन से आने। तो आपका जो ये MCQs है चैप्टर नंबर 1 से जो है ना सिर्फ एक MCQs आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs आएंगे, और चैप्टर नंबर 3 से भी 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से आपके 2 MCQs आने, और आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें से 3 MCQs आने। तो आपने चैप्टर नंबर 5 के MCQs की ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, ताकि आपके MCQs के अंदर कोई मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो पहला चैप्टर है उसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, दूसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट आने हैं, जो तीसरा चैप्टर है उसमें से 4 शॉर्ट आने हैं, ठीक है। और चौथे चैप्टर में से भी आपके 4 शॉर्ट्स आने हैं, और पांचवें चैप्टर में से भी आपके 4 शॉर्ट्स आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर लाजमी करना चाहिए। इसमें से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, और चैप्टर नंबर 2 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी 8 नंबर का आएगा। और उसके अलावा तीसरे चैप्टर में से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, और इसी तरह आपका चौथे चैप्टर में से आपके 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और पांचवें में से कोई नहीं आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे और पांचवें के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, बाकी जो आपके चैप्टर हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, ठीक है। ये आपकी जी पेयरिंग स्कीम थी जिसके हिसाब से आपका बोर्ड का पेपर बना है। इसके बाद आए आपको जो है ना दिखाते हैं आपका गेस्ट पेपर। आपने MCQs की तैयारी कहाँ से करनी है। तो पहला क्वेश्चन चूँकि MCQs का होगा, इसमें से आपके जो 8 MCQs हैं टोटल वो एक्सरसाइज के एंड पे से आएंगे। 2 MCQs जो है ना आपके चैप्टर के बीच में कहीं से भी डेफिनेशन में से आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। टोटल आपके 10 MCQs आने।
इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस बताते हैं आपको। चैप्टर नंबर 1 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसके एक्सरसाइज में जो है ना मौजूद होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसके सारे पार्ट याद करें, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे याद करें। और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हैं टेक्स्ट एडिटर, सिंटैक्स एरर, कांस्टेंट और वेरिएबल। इसमें भी जो है ना देखें कांस्टेंट और वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी हर दफ़ा जो है ना ये पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपने याद करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना शॉर्ट्स आपने याद करने हैं। और एक्टिविटीज़ जो है ना वो आपने जो तैयार करनी है वो है 2.9 और 2.12। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लें, बाकी बेशक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। तो इसके अलावा आपने जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है तो वो आपको चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने याद करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 याद करना है। और इसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लूप्स एंड एरेज, ये वाली जो है ना सारी आपने याद करनी है। ये वाला चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज़्यादा आने। और जो डेफिनेशंस हैं वो आपने जो याद करनी है सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की। जी ये था चैप्टर नंबर 4। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के जो आपने शॉर्ट्स याद करने हैं, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट चैप्टर में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी आपको दी हुई हैं, रिटर्न टाइप, फंक्शन सिग्नेचर और आर्गूमेंट्स की डेफिनेशंस याद करें। इसके साथ ही आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। लॉन्ग क्वेश्चन पर जाने से पहले आप जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को दूसरों से ज़रूर शेयर करते रहा करें, ठीक है जी। देखते हैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये देखें जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर आपका जो 1 है, इसके अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये है पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स इन सी लैंग्वेज जो है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और कंटेंट्स एंड वेरिएबल्स जो है ये आपने कंप्लीट ये टॉपिक याद करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो है स्केप सीक्वेंसेस, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और ऑपरेटर्स आपने कंप्लीट करने हैं सारे के सारे, ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, वो ये प्रोग्राम्स आपको मैं बताता हूँ। ये 4-5 प्रोग्राम्स हैं, ये भी आप जो है ना लाजमी याद करें, प्रोग्राम्स भी आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो प्रोग्राम है वो है दैट टेक्स 2 नंबर एंड फाइंड मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट नंबर। या बड़ा नंबर पूछा जा सकता है या छोटा पूछा जा सकता है। That takes the percentage marks of students as an input and display pass if the percentage is above 50. तीसरा है takes number and decide whether it is positive or negative. और 4 नंबर है takes year as input and display leap year if the input year is leap year are divisible by 4. ये इसके बाद आपका नेक्स्ट है 5, तो वो है दैट टेक्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। जी ये थे आपके इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स इसके। और इसके बाद आपको पता है चैप्टर नंबर 3 में से कोई लॉन्ग नहीं आना और चैप्टर नंबर 5 में से कोई लॉन्ग नहीं आना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर से आपने लॉन्ग याद करना है और इसका आपका जो लूप स्ट्रक्चर है वो आपने कंप्लीट याद कर लेना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामिंग टाइमिंग है 4.3, 4.4, 4.4 जो है एग्जाम्पल कोड और एक्टिविटी, ये आपने जो है ना याद करनी है। ये आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इसकी अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।